7 नंबर देखिए क्वेश्चन, बोलो 7 नंबर 3 पे आइए देखिए। अरे देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण के निकाय का अनंत हल। अनंत हल का मतलब क्या हुआ? अनंत हल का मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनेक हल। अनंत मतलब क्या होता है? अनेक। हम बोलेंगे अनंत दूर पे कोई आदमी है, मतलब क्या हुआ? बहुत दूर पे है, ठीक है, कितना दूर पता नहीं है, मतलब अनंत है, अनेक है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में क्या निकालना है? अनेक हल। क्या निकालना है हमको? अनेक हल निकालना है। याद कीजिए अनेक हल के लिए शर्त क्या था? बताइए तो। कोई नहीं कटे, मतलब a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f, ये तीनों क्या था? बराबर में था, ये था अनंत हल। तो यानी ये हुआ कि यहाँ पे तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा जाने दो, यहाँ पे मेन नहीं है, ठीक है। c बटा क्या हो गया? f हो गया। तो यहाँ पे तीनों अगर बराबर है इसका मतलब क्या हुआ? तुम ये दोनों लेकर के भी बना सकते हो, ये दोनों लेकर के भी बना सकते हो, दोनों तो क्या है? बराबर ही है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कितना? 7 का पहला नहीं समझे, कोनो बात नहीं, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन पे ही, ठीक है। हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखिए। 7 के 1 में क्या लिखा हुआ है? के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 ब्रैकेट में 0, और एक और मान क्या है? 12x, और क्या है देखिए तो प्लस में के वाई माइनस के बराबर 0, यही लिखा हुआ है ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में क्या है देखिए तो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अगर जाएगा ना ए माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस में के और प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपको पूरा सहित सी मानना है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी है, एक क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में ऐसे ही था, ठीक है, जो 3 नंबर पूछे थे। चलिए तो अब समझिए, यहाँ पे जो समझ हो ना तो वही बन जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा? के, बी का मान क्या होगा बताइए तो? 3, और सी का मान यहाँ पे सी ए वाला समझना है। सी का मान क्या होगा? 3 होगा कि के होगा कि क्या होगा? 0 होगा, क्या होगा? ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा हो जाएगा, बताया समझे? पूरा, ठीक है। सिर्फ देखिए एक्स और वाई को छोड़ दीजिए, हाँ एक्स और वाई को छोड़ देना, उसी होगा। तो एक्स और वाई को छोड़ देते खाली, हाँ कर दीजिए, अब कर दीजिए, अब कर दीजिए तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। हाँ ये माइनस हो जाएगा कि अब क्या जाएगा? प्लस में 3 माइनस जाएगा। आप लोग बताए हुए ना ब्रैकेट के बाहर कौन रहती है? फुआ रहती है, आने वाली है फुआ, है ना। तो ये फुआ जो है किसके यहाँ जाएगी? दोनों के यहाँ जाएगी। तो के पास जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 के पास जाएगी तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो फुआ किसी के यहाँ मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, कितनी झगड़ा लड़ाई हो जाए सब कन जाएगी, ठीक है। फुआ फुआ होती है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पे माइनस क्या है? फुआ है क्या। गाँवों में पूरा घूमती है, क्योंकि 2-3 साल के बाद आई है, पूरा गांव समाज देख के जाएगी ना। ऐसा थोड़ा कि एक बार आई है फिर चली जाएगी, फिर कब आएगी कब नहीं, है ना। क्या जी? तो इसलिए फुआ अच्छी होती है। देखिए समझिए, अच्छी नहीं होती जी। अरे तुमसे क्या मांगती है? कुछ मांगती है क्या? कुछ नहीं मांगती है। 1-2 साल के बाद आती है, ठीक है, क्या बस 2-4 दिन रहती है, घूम फिर के फिर चली जाती है, क्या, ठीक है। अच्छा सेवा करके हाँ भेजो, ठीक है, तब तो नाम है कि हाँ मेरा भाई भतीजा सब अच्छा है, क्या जी। अब आइए समीकरण 2 पे आइए। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से 2 में क्या है देखिए तो 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, यही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे बताइए ABC हो चुका है, अब हम क्या मानेंगे? यहाँ पे क्या मानेंगे देखिए तो? डी का मान क्या होगा? 12, डी के बाद क्या होगा? ई का मान के, और एफ का मान माइनस के। सब हो गया ना। अब हम क्या लिखेंगे? शर्त लिखेंगे। क्या चीज़ का शर्त है? तो अनेक हल होने का शर्त, अनेक हल होने का, अनेक हल। और फिर 8 में क्या मिलेगा? और कोई हल नहीं। तो तीनों आराम से सीख जाइएगा, है ना। चलिए, और किताब में 1, 2, 3 क्वेश्चन है या 4-5 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कि सबके लिए अलग अलग दे दिए 5 क्वेश्चन, तो अच्छा रहेगा। अनेक हल होने का सर, हाँ अनेक हल। और इसमें जो है ना NCERT किताब और भी बहुत सारे किताब का इंक्लूड है, ठीक है।
अनेक हल होने का शर्त क्या हुआ? उतार रहा है, अलग अलग रहेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है ना मैच करेगा, बाकी सब अलग अलग रहेगा। हाँ तरीका वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन अलग रहेगा। ठीक है हाँ, जब आप लोग बना लीजिएगा तो क्वेश्चन हम सब दिखा देगा आपको। ठीक है, आरएसवाल का बुक, उसके बाद में फिर केसी सिन्हा का बुक, उसके बाद में हाँ एनसीईआरटी किताब, सब किताब आपको दिखा देंगे। ठीक है, और आपको बता देंगे ये इस टाइप का है क्वेश्चन नंबर, नोट से इतना नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, अनेक हल होने का शर्त क्या है देखिए तो, ए बटा डी, बी बटा ई और सी बटा एफ। अब बताइए आप लोग यहाँ पे ए का मान क्या होगा देखिए तो, के बटा डी, डी का मान कितना है 12 बराबर, बी का मान कितना है देखिए तो 3 और ई का मान के बराबर, सी का मान माइनस में के माइनस 3 आप बटा में एफ माइनस में के। यही है ना, आपको क्या निकालना था याद कीजिए तो, के का मान निकालना था ना कि के अनेक हल होगा, उसके लिए के का मान क्या होगा। तो सोचिए के का मान अगर निकालना है आपको, तो अगर ये दोनों लेके अगर आप बनाइएगा तो ये तो के का मान आ जाएगा, या फिर ये दोनों लेके बनाइए फिर भी आपको के का मान आ जाएगा। बात आ रहा है समझ में? क्यों दोनों तो बराबर है ना, तो या तो इसको लेके बनाओ चाहे इसको लेके बनाओ, यही बात उस समय बता रहे थे। ठीक है, या तो आप ये दोनों लेके बनाइए फिर भी आंसर आएगा, या फिर ये दोनों लेके बनाइए फिर भी आंसर आएगा। कोई एक के हो, इसी को लेके बनाइए तभी आंसर आएगा, इसको बनाइए फिर भी आंसर। मन नहीं है तो देखो, तुम कहोगे नहीं हम सर का बात नहीं मानेंगे, हम अलग है, तो तुम इसको ले लो बराबर, फिर भी आंसर आएगा। कोई इसको दुइये को लेना है। ठीक है हाँ, तो हम आपको क्या बोले हैं, ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, तुम मेरा बात नहीं मानो तो तुम ये दोनों ले लो बराबर, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर आएगा। ठीक है, कोई दुइये को ऐने के ना सर हम ले लेते हैं, एगो ही ले लेते हैं, तुम इसको नहीं ले लेना। ठीक है, कोई दुगो का मतलब इसमें से कोई दुगो। हाँ चलिए, तो मान लेते हैं के बटा 12 हम ये दोनों को ले रहे हैं बराबर में, 3 बटा क्या आ जाएगा के। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको, ये वाला। ठीक है, इसी को हम लेके बता देंगे अभी, थोड़ा देर के बाद इसको ले लेंगे। बताइए इसमें क्या होगा, बीसीएम होगा तो क्या होगा, के से के कट जाएगा, क्या होगा दो मतलब दो के, ऐसे क्या होगा दो स्क्वायर, दो के होगा कि के स्क्वायर होगा, बोलो बबुआ लोग बताओ, के में के से क्या होगा यहाँ पे, गुना की जोड़, पहले बताओ हमको गुना में क्या होता है, गुना में क्या होता है, जुड़ता है कि पावर बढ़ता है, पावर पे जाएगा ना जी, तो पावर बढ़ेगा ना गुना पे, तो पावर 1 है, पावर 1 है, अरे पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है। गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है ना, यहाँ बीसीएम में क्या होता है, गुना होता है ना, जुड़ता थोड़े है। बीसीएम में क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, तो के में के से गुना होता है, क्या होगा के स्क्वायर होगा। दो के जो बोले हैं वो गलत बोले हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर, अगर बोले हैं के स्क्वायर तो सही बोले हैं, के स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या होगा देखिए तो, 12 में 3 से गुना के भाग, गुना तो क्या हो जाए 12 तिहाई 36। अब बताओ बुआ, अब बताओ बुआ क्या होगा, इधर ये स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा √36। अब बताइए के का मान क्या हो जाएगा 6। देखिए 6 जो आता है ना, रूट से अगर जब बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, आपकी इच्छा प्लस लीजिए माइनस लीजिए, प्लस माइनस दोनों में रहता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार से आप इसको यूज कर सकते हैं प्लस माइनस को। ठीक है, तो मेन रूप से आपका फाइनल रूप से के का मान क्या आया 6 आया। आप प्लस वाला भी ले सकते हैं, हाँ प्लस लोगे तैयो ठीक है, माइनस लोगे तैयो ठीक है। क्यों, क्योंकि रूट से तुम कहना ना, तुम तो कहना कि जो रूट से निकलता है ना वो प्लस माइनस दोनों में रहता है। आपको क्या चाहिए, प्लस वाला कि माइनस, तो बोला प्लस ले लीजिए प्लस, आपको क्या चाहिए माइनस ले लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों है। ठीक है, आपकी इच्छा है ले लीजिए कोई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों। आप कहोगे जैसे भी काजल बोल, हाँ दोनों लिख दो, हम दोनों लिखे ना आंसर, तुम भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर समझेगा ना, एग्जामिनर जो चेक करे वो पढ़ा लिखा है ना, बुड़बक तो है नहीं, वो समझेगा कि रूट से निकला है तो क्या होगा प्लस माइनस, है ना। चलिए अब तुम कह रहे थे सर इसको ले लीजिए, थोड़ा ब्रैकेट वाला है, बड़ा है, चलिए इसको ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 3 बटा के बराबर माइनस में के माइनस 3 अब बटा में के। ये अगर लेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा, क्या लगाएगा सेम आना चाहिए। देख लेते हैं ट्राई करके आता है कि नहीं आता है। बताइए के से के कटेगा, नीचे नीचे कट जाएगा, अब माइनस से माइनस कटेगा। अब क्या बन गया देखिए तो, के बराबर के माइनस 3। अब बताओ क्या होगा, 3 को इधर गुना होगा केकरा से, बुला के लिया इसको कि चलो चलो इधर माइनस में 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा के, इधर क्या आ गया के का मान क्या आ गया
वही ना आ गया था आपकी, ये तो और आसान निकला। आप लोग इसको भारी समझ रहे थे, और आसान निकल गया, सब कट उठ के। हाँ क्या इसे हाँ नहीं लगाते क्यों, यहाँ पे प्लस में आंसर है, हम तो आपको दोनों बता दिए आंसर। इस टाइप से चलोगे तो प्लस में दोनों आंसर है, यहाँ से खाली प्लस में ला गया, ये भी ठीक है, दोनों से आंसर है आपका। बात आया समझ में या नहीं? वो अरे यहीं तक आंसर आ गया है। काजल का कहना था सर ई वाला काहे लिए हैं, ई वाला लीजिए, तो हम ई वाला रख के भी बना दिए हैं, दोनों का आंसर सेम आया है। तुम्हारी इच्छा है, तुम यहाँ तक नोट कर लो, बात खत्म। माने कि ना कि हम यहाँ से जो है ना ई वाला नोट ना करके हम इसको नोट करेंगे, तो इसको नोट कर लो। दोनों नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख दो अतः हल अगर लिख दोगे ना तो क्या हो जाएगा, उसका सुंदरता बढ़ जाएगा, है ना, सुंदरता बढ़ेगा। अतः हल, अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे कि के बराबर 6 लिखोगे कि क्या लिखोगे? के बराबर 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बराबर है, इज नॉट इक्वल रहता ना तब लिखते हैं कि के बराबर 6 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हल के बराबर 6 आंसर। यहाँ प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं, क्या किसको? हाँ बस हो गया, यहाँ तक छोड़ दीजिए, हो गया। अतः हल मन है तो छोड़ दो, लेकिन लिख दो तो और अच्छा, सुंदरता बढ़ेगा। हल्का अच्छा क्वेश्चन दिए है ना, प्रैक्टिस करोगे अपने हो जाएगा, ठीक है, अपने आप लोग को याद हो जाएगा। हाँ कर देते हो गया ना।